नमस्कार, मैं बीपी सिन्हा और आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, लोकसभा चुनाव 2024 के बाद भारतीय राजनीति में एक नया विमर्श खड़ा हो गया है और वो विमर्श खड़ा हुआ है मुसलमानों के वोटिंग पैटर्न के ऊपर में। मुसलमान जिस तरह से सांप्रदायिक सोच के तहत एक तरफा वोटिंग करते हैं, एकजुट होकर एक तरफा वोटिंग एक खास पार्टी को हराने के लिए करते हैं, उसके ऊपर ये विमर्श शुरू हो चुका है। अब कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा विमर्श नहीं चलना चाहिए और वाक़ई नहीं चलना चाहिए। पर यहाँ पर मित्र बात ये है कि मुसलमान जब एक तरफ़ा सोच से, एक सांप्रदायिक सोच के तहत एक तरफ़ा एकजुट होकर के वोटिंग करते हैं, जिस वोटिंग करने में उन्हें कोई संकोच नहीं, कोई शर्म-ओ-हया नहीं है, लोकतंत्र की कोई परवाह नहीं है, तो फिर इस विमर्श को चलाने में क्यों परवाह होनी चाहिए? क्यों परवाह किया जाना चाहिए मुसलमानों का? तो इसलिए अब ये विमर्श जोर पकड़ता जा रहा है और इस विमर्श का आगाज़ किया है बसपा सुप्रीमो मायावती ने, सुश्री मायावती जी ने। मायावती जी का कहना था कि हमने मुसलमानों के लिए इतना काम किया, हर बात में उनका समर्थन किया। जब समाजवादी पार्टी 4 टिकट देती है मुसलमानों को, तो हम 24 टिकट देते हैं। बावजूद इसको मुसलमान हमको वोट नहीं देते हैं। तो भैया अब सोचने वाली बात ये हो गई है कि अब हम मुसलमानों को टिकट देने के पहले 2 बार सोचेंगे। इधर सीतामढ़ी से जेडीयू के सांसद, जेडीयू भी एक सेक्युलर पार्टी कही जाती है, उसके सांसद, नवनिर्वाचित सांसद देवेश ठाकुर ने यह स्पष्ट कह दिया अपने अभिनंदन भाषण में कि भैया हम अब मुसलमानों का कोई काम नहीं करेंगे, मुसलमानों और यादवों का कोई काम नहीं करेंगे। क्योंकि मुसलमान रात-दिन हमसे काम लेते हैं, हर समय हमारे साथ रहते हैं, लेकिन जब वोट देने की टाइम आती है, तो वो हमें भूल जाते हैं और विपक्ष को जाकर वोट दे आते हैं। तो इसलिए अब इनके साथ हम कोई काम नहीं करेंगे। इस बात का समर्थन नीरज जी ने भी किया जेडीयू के और गिरिराज सिंह ने भी किया। हिमंता बिस्वा शर्मा भाजपा के फायर ब्रांड नेता ने एक कदम आगे बढ़ के कह दिया, वो तो शुरू से कहते आते हैं कि मियाँ वोट हमें नहीं चाहिए। क्योंकि एक बंदे ने पूछा उनसे कि भाई आप ऐसा क्यों बोलते हो? तो कहे तो क्या मैं बोल दूँ कि वोट दो हमें, तो वोट देगा मुसलमान? कभी नहीं देगा। इसलिए स्पष्ट कह देते हैं कि तुम्हारा वोट हमको चाहिए ही नहीं। तो ये स्थिति अब हो गई है, विमर्श बहुत जोरदार तरीके से चल निकला है और विमर्श चले भी क्यों ना। पहले भाजपा को मुसलमान वोट नहीं देते थे, तो यूँ लगता था कि लोग भाजपा से मुसलमान डरते हैं कि भाजपा आ जाएगा तो उनका जीना मुश्किल कर देगी और विपक्ष ऐसा नैरेटिव गढ़ भी देता था कि एक बार अगर भाजपा आ गई तो फिर मुसलमानों की ज़िंदगी हराम हो जाएगी, ज़िंदगी जीना मुश्किल कर देगी भाजपा। लेकिन पिछले 10 साल जब मुसलमानों ने भाजपा को देखा और भाजपा ने जमकर काम किया मुसलमानों के लिए, क्या नहीं किया, उन्हें रहने के लिए घर दिया, घर में लैट्रिन दिया, बिजली दिया, पानी का फैसिलिटी दिया, पढ़ने की उनके बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था की, भोजन के लिए राशन फ्री राशन दिया और राशन को बनाने के लिए गैस सिलेंडर भी दिया खाना पकाने के लिए। बच्चियों के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा की, बच्चियों की शादी में, पढ़ाई में। कहने का मतलब कि जीवन की सारी मूलभूत सुविधाओं का जो होती है वो सारा व्यवस्था भाजपा ने, मोदी ने मुसलमानों के लिए किया। तो मोदी का भी पूरा हक बनता था कि कम से कम 20-25% भी मुसलमान तो हमें वोट देगा ही। और जो औरतों के लिए मोदी औरतों पर 3 तलाक का जो तलवार लटकी रहती है उसे भी मोदी ने दूर किया। तो मोदी का ये सोच था कि कम से कम औरतें तो हमें वोट देंगी। पर मित्र ऐसा हुआ कि कोई मुसलमान होता है, ना औरत होता है, ना मर्द होता है, ना शिया, ना सुन्नी, ना अहमदिया, ना बोहरा, कोई मुसलमान होता है सिर्फ। ना अशराफ होता है, ना पसमानदा होता है। ये सब लोगों ने एकजुट होकर के मोदी को हराने के लिए जबरदस्त स्ट्रेटजी के तहत काम किया और ये भुलावा देते रहे, नारा लगाते रहे कि न दूरी है, न खाई है, मोदी हमारा भाई है। और मोदी ने बहुत अच्छा काम किया। मोदी जी ने कोई योगी मोदी कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं करते हैं और हिंदुओं से ज़्यादा हमें फैसिलिटी मिली है, तो हम तो इस बार भाजपा को ही वोट देंगे। ऐसा भ्रमजाल इन्होंने फैलाया। एक भ्रमजाल फैला करके ये चाहते थे किसी भी तरह मोदी को हटा दें। एक बार हटा देंगे तो मोदी हट जाएगा। लेकिन मोदी तो वापिस आ गए, फिर से आ गए और मोदी ने अब इनको पूरी तरह इग्नोर कर दिया। मोदी भी समझ गए कि ये साथ चलने वाले नहीं है, अगर गर्दन काट के भी दे देंगे तो भी ये हमारे होने वाले नहीं है, क्योंकि इनकी सोच ही अलग है। इनको ये मकान,
टॉयलेट और बिजली, पानी, ये सब इनको इनके लिए दुनियावी चीज़ें हैं। इन्हें दुनियावी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, इनके लिए दीन इनकी बड़ी सबसे बड़ी चीज़ है दीन। और ये दीन के हिसाब से चलते हैं। जहाँ अल्पसंख्यक होते हैं, वहाँ इन्हें लोकतंत्र और डेमोक्रेसी चाहिए, और जहाँ 40-50% की संख्या हो गई, तो फिर लोकतंत्र और डेमोक्रेसी को कचरे में फेंक करके ये लोग शरिया का डिमांड करना शुरू कर देते हैं। शरिया कानून चाहिए इन्हें। तो इस सोच के तहत जब ये चलते हैं, तो फिर इनके ऊपर तो विमर्श होना ही है। अब मुसलमानों की स्थिति ऐसी हो गई है कि भाजपा ने तो किनारा कर लिया पूरी तरह से। अभी जो केंद्र सरकार का मंत्रिमंडल बना है, इसमें एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं दिख रहा है। एक भी मुस्लिमों को शामिल नहीं करके मोदी ने स्पष्ट संकेत दिया कि तुमने हमारा भरोसा तोड़ा है, अब हम तुमसे किनारा कर लिए। अब जब मोदी किनारा कर लिए, भाजपा किनारा कर ली, भाजपा के सहयोगी संगठन किनारा कर रहे हैं, तो फिर विपक्ष जो है इंडिया गठबंधन, वो तो ये समझ रहा है कि इनकी मजबूरी है, जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, इनसे दरी बिछवाएं या कुर्सी लगवाएं, ये इनको वोट तो हम ही को देना है। इसलिए अब विपक्ष भी इनके ऊपर ध्यान देना छोड़ दिया है, इनकी खुशामद करना छोड़ दिया है, इनकी बातों को मानना छोड़ दिया है, और इन्हें टिकट भी बस नाम मात्र का दे रहे हैं, कोई बड़ी संख्या में टिकट भी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि विपक्ष जान गया है कि इनकी मजबूरी है, हमें वोट देना, ये देंगे ही। तो मित्र, अब मुसलमानों, भारतीय मुसलमानों का स्थिति ये हो गई है कि ना ये घर के रह गए, ना घाट के रह गए, ना इधर के ना उधर के। भाजपा ने किनारा कर लिया और विपक्ष ने इनको महत्व देना छोड़ दिया। तो ये दोनों तरफ से चले गए। अब मित्र, अगर ये मुसलमानों को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अपनी इस कट्टर सांप्रदायिक सोच से उन्हें बाहर आना होगा, तभी कुछ अच्छा होगा। वरना भगवान राम मालिक है, भगवान मालिक है, आगे क्या होता है देखते जाइए। साथियों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।